चलो हेलो बच्चों, आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे विलियन को। ठीक है, यहाँ पर चलो विलियन का परिभाषा बताओ सर, क्या हो सकता है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण क्या कहते हैं हम लोग? विलियन कहते हैं। समझ में आ रहा ना? दो या दो से अधिक पदार्थ, एक पदार्थ होने की दो पदार्थ होना चाहिए, दो से अधिक होना चाहिए, चाहे जितना भी हो जाए। बात समझ में ना? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण है ना, समांगी मिश्रण समझ, जो एक जैसा हो। समझ में आ रहा ना? हम लोगों ने पीछे देखा था समांगी मिश्रण क्या होता है, बोलो जैसे नो। बात समझ में आ रहा है ना? ये लड़की समझ में आ रहा है तुमको? समझ में थोड़ा बहुत आ रहा होगा तुमको समझ में, अभी नहीं हो तो चलो देखो यहाँ पर कह रहा है कि विलियन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं। विलियन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं, है ना? चलो तो कह रहा है कि मिश्रण को ना विलियन कहते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम देखा, देखो विद्यार्थी समझना एक बार, यहाँ पे समझना, दो या दो से अधिक पदार्थों जब हम उसको मिलाते हैं विद्यार्थी, तो हमारा मैंने समांगी मिश्रण होना चाहिए, तो हमारा क्या होता है विद्यार्थी बोलो? विलियन बनता है। जैसे कि अगर यहाँ पे हम बात करें कि अगर हम यानी कि चीनी को मिला लें, किसको मिला दें विद्यार्थी? चीनी और किसको? पानी को मिला लें, यानी कि जल को मिला लें ना, चीनी और जल, यहाँ पे पानी लिखो, है ना, चीनी और पानी का विलियन। बात समझ में कि ना? यानी जब हम इसको मिलाएंगे, चीनी और पानी को मिलाएंगे, तो हमारा विलियन बनता है। समझ में कि ना? नहीं समझ में आया? अरे बोलो, चीनी और पानी को मिलाएंगे तो हमारा क्या कहलाएगा विद्यार्थी? वो विलियन कहला जाता है। समझ में ना? उसी तरह से क्या हो सकता है विद्यार्थी? और बताओ, और कुछ एग्जांपल। किसको? नमक और नमक और पानी का विलियन। चलो बहुत बढ़िया। चलो विलियन समझ में आया कि नहीं? विलियन समझ में आया कि नहीं आया? विलियन किसको किसको समझ में नहीं आया बताओ? सब किसी को समझ में आ रहा है ना विलियन? ये वाला पट्टी समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तुमको? हंस क्यों रही हो? नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? चलो अच्छी बात है। चलो तो अब हम लोग समझते हैं ना विद्यार्थी, यहाँ पे विलियन कितने प्रकार होते हैं? विलियन के प्रकार, विलियन कितने प्रकार के थे? विलियन दो प्रकार का, डाटा हम लिख दे रहे हैं, ठीक है ना? विलियन दो प्रकार का होता है। कौन बताएगा? एक नंबर क्या होता है? विलय होता है ना, विलय। दो नंबर में कौन सा होता है विद्यार्थी? विलायक होता है। बात समझ में कि नहीं आ गया? यानी कि पहला होता है विलय, दूसरा का होता है विलायक। बात समझ में आ रहा ना? अच्छा, कोई बताएगा कि अंग्रेजी में विलय को क्या कहते हैं हम लोग? इसको क्या बोलते हैं? इसको सॉल्यूट। और उसके बाद में इसको विलायक को। चलो तो अब अच्छा ये वाला समझ में आ गया ना, है ना? अब हम लोग समझते हैं ना विलय किसे कहते हैं और विलायक किसे कहते हैं। बात समझ में कि ना आ रहा है? बोलो, सबको समझ में आ रहा है इधर ना? अरे बोलो, तुम नहीं बोल रही हो? नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? चलो ठीक है, तो बोला करो। अरे कैमरा में आवाज चल ही जाएगा तो क्या हो गया? डरती हो का? बोलो, किसको किसको डर लगता है कैमरा में आवाज आने से? किसी को नहीं? पता है ना, वीडियो जाएगा, जब ऑनलाइन वीडियो जाएगा तो कोई बोलेगा बरको सर किसको पढ़ा रहे हैं, मुर्दों को पढ़ा रहे हैं कि जिंदा को पढ़ा रहे हैं? समझ में आ रहा है ना? तो बोला करो, अगर कुछ पूछा जाए तो बोला करो। समझ में आ रहा है ना? चलो जा ध्यान दो। अब हम लोग समझते हैं ना, विलय को समझते हैं। विलय क्या होता है समझ में कि ना? कौन बताएगा विलय क्या होता है? बोलो। हाँ, वह पदार्थ, बोलो, अरे बोलो, वह पदार्थ जो द्रव में घुलकर क्या बनाता है? विलियन। अरे बोलो, उसे विलय। डो मत, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। देखो कह रहा है कि वह पदार्थ जो द्रव में घुलकर विलयन बनाता है उसको ना विलय कहते हैं। विलय समझना, यानी कि कोई भी विलयन में कोई भी द्रव हो, वो द्रव होनी चाहिए कि नहीं है? या तो शराब हो, है ना, या तो जिसको एल्कोहल बोलते हैं ना, या तो शराब हो या तो पानी हो, कोई भी हो, उसके अंदर कुछ ऐसे पदार्थ को जो मिलाते हैं उसको पूरा घोल देते हैं ना, वो मेरा क्या होता है? विलय हो जाता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ यहाँ पर, अगर मैं बोलूँ समझना, यहाँ पे जैसे चीनी और पानी को, किसको विद्यार्थी? चीनी एवं
पानी को मिलाने पर, पानी का विलयन समझ लो, पानी का विलयन, विलयन पहले समझना। यहाँ पे मैं क्लियर कर रहा हूँ कि विलय कौन होगा, समझ में रहा ना लड़की? यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा, क्या कर रही है, खुद कर रही है। देखो इधर, करने का मतलब चीनी एवं पानी का विलयन। तो चीनी इसमें जब हम लोग जो पानी में जो हम लोग चीनी जो मिलाएंगे, कम मात्रा में मिलाएंगे या ज्यादा मात्रा में मिलाएंगे? कम। जब हम शरबत बनाते हैं विद्यार्थी, तो इसमें चीनी कैसा रहता है, ज्यादा रहती है या पानी से ज्यादा या कम रहता है? यानी जिस विलयन में जो दूसरे पदार्थ जो मिले रहते हैं, जो सबसे कम होते हैं, उसी को हम लोग विलय कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग उसको? विलय। विलय किसे कहते हैं? यानी कि कोई भी विलयन में मिलाया जाने जो कम पदार्थ होते हैं, जिसकी मात्रा कम होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विलय कहते हैं। अगर हम बोलेंगे विद्यार्थी यहाँ पर, तो पानी का शरबत बना, यानी जो शरबत बनाएंगे विद्यार्थी, है ना, जो शरबत बनाएंगे यानी कि चीनी और पानी की जो हम शरबत बनाएंगे विद्यार्थी, तो इसमें हमारा विलय कौन होगा? चीनी होगा या पानी होगा? चीनी हो जाएगा। तो विलय हो जाएगा विद्यार्थी, हमारा विलय जो हो जाएगा वो चीनी हो जाएगा। यानी जिसकी मात्रा, विलयन में जिसकी मात्रा कम होगी, उसको क्या कहते हैं विद्यार्थी हम लोग? विलय कहते हैं। विलय किसे कहते हैं बोलो? बस बात समझ में कि ना गया? कोई दिक्कत? चलो अब हम पूछते हैं तुम लोग से, मान लो जैसे कि एल्कोहल होगा, एल्कोहल कम है और पानी ज्यादा है, तो एल्कोहल और पानी में कौन विलय होगा? एल्कोहल। क्यों? एल्कोहल की मात्रा कम है और पानी की मात्रा ज्यादा है। तो जिसकी मात्रा ज्यादा होगा तो उसको नहीं रखना, भी हम उसको पढ़ेंगे क्या होता है। लेकिन जिसकी मात्रा कम होगा वो क्या कहलाएगा विद्यार्थी? विलय होगा। बात समझ में कि ना आ गया? बोलो यस नो। अरे बोलो, ये सब समझ में आ रहा नहीं ये वाला? चलो तो यहाँ पे ना इसको मिटाते हैं। अच्छा चलो, दूसरा का क्या हो सकता है विद्यार्थी? यहाँ पर एक विलायक था। अच्छा, इसको नोट बना के ना तुम इसे लिख भी सकती हो तुम इसको, है ना, ये भी परिभाषा दे सकती हो, है ना। विलयन में जिसकी मात्रा क्या हो जाती? कम होती है, उसे क्या कहते हैं? कर विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसको विलय कहते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आ रहा है क्या? किस किस बच्चा को समझ में नहीं आया? विद्यार्थी समझ में आ रहा है? चलो अच्छी बात है। चलो तो अब हम लोग देखते हैं ना विलायक, है ना। क्या देखते हैं विद्यार्थी? विलायक। विलायक क्या हो सकता है ना, इसको हम लोग ना देखेंगे, ठीक है। विलायक, सॉल्वेंट बोलता है इसको अंग्रेजी में। विलायक ये क्या होता है? जैसे वह पदार्थ जो द्रव में घुलकर विलयन बनाता हो उसे विलय कहते हैं, है ना। इसमें क्या होता है ना, विलय में जिसकी मात्रा कम होगा, क्या विलयन में जिसकी मात्रा कम उसको विलय कहते हैं। यानी जिसकी मात्रा कम होगा, माने विलयन में जिसकी मात्रा कम होगा उसको विलय कहते हैं। इसी का उल्टा ले लो, विलयन में जिसका मात्रा ज्यादा रहेगा उसी को हम लोग विलायक कहते हैं। अब लाओ यहाँ पे जो हम तुम लोग का जो एग्जाम्पल जो लिखे थे, यहाँ पे चीनी और पानी के जब हम शरबत बनाएंगे विद्यार्थी, क्या बनाएंगे? गर्मी का दिन भी चल रहा है ना, लोग खूब शरबत पी रहा है, घोट घोट के पी रहा है, भर भर छठी पी रहा है। बोलो यस या नो, है ना। तो कहने का मतलब होगा, तो इसमें चीनी मिला हुआ क्या हो जाएगा? बोलो चीनी क्या होगा? विलय हो जाएगा। अरे बोलो, अगर यहीं पे देख लेंगे विद्यार्थी, शरबत के अंदर चीनी भी मिला हुआ और पानी मिला हुआ, नींबू नहीं मिलाए हैं। बोला का सर नींबू नहीं मिला है, तो नींबू हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जब तनु अम्ल के बारे में पढ़ेंगे ना, तो उसको हम लोग देखेंगे कि नहीं है। तनु विलयन भी बोलते हैं उसको। शरबत हो गया, तो शरबत जैसे कि होगा विद्यार्थी, यहाँ पे देखोगी चीनी हो गया, पानी हो गया, तो पानी क्या होगा? देखो चीनी हमारा कम था तो विलय हो गया। अब यहाँ पे पानी हमारा ज्यादा है, विलयन में पानी की मात्रा हमारा ज्यादा था, ये क्या हो जाएगा हमारा? विलायक। जिसकी मात्रा ज्यादा वही हो जाएगा विलायक। समझ में आया कि ना? बोलो जिस विलयन में जिसकी मात्रा ज्यादा होगा वो विलायक कहलाएगा, नालायक नहीं, विलायक। क्या कहलाएगा? विलायक किसे कहते हैं? कौन बताएगा? बोलो विलायक किसे कहते हैं? मतलब विलयन में जिसकी मात्रा ज्यादा। चलो बहुत बढ़िया। ए विद्यार्थी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? चलो बहुत बढ़िया। चलो तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? बोलो फटाफट तुम लोग। वह पदार्थ, बोलो परिभाषा तुम लोग बोलते रहो तुम लोग। वह पदार्थ, बोलो वह पदार्थ जो वह पदार्थ जिसमें किसी, लिख लो। चलो बोलो जिसमें किसी पदार्थ को घुलाया जाता है। करा वह पदार्थ जिसमें किसी पदार्थ को घुलाया जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? विलायक। नालायक नहीं, विलायक। विलायक कहते हैं। कहने का मतलब हो गया, तुम लोग समझ गए होगी सब। अरे बोलो विलायक किसे कहते हैं? बोलो
वैसे पदार्थ जिसमें कोई भी पदार्थ को हम मिलाते हैं, परिभाषा के हिसाब चलेंगे तो कोई भी पदार्थ हो गया है ना, उसमें अगर किसी पदार्थ को मिलाते हैं, वही नहीं कर रहा है कि वह पदार्थ जिसमें किसी पदार्थ को मिलाया जाता हो या घुलाया जाता हो। नहीं समझ में आ रहा है? अरे बोलो, बोला हो ना, चीनी और पानी को मिलाओगी, जिसकी मात्रा कम होगा विलय, जिसकी मात्रा ज्यादा होगा विलायक। तो विलय और विलायक में किसी को दिक्कत है? विलयन में किसी को दिक्कत है? अभी हम लोगों ने 3 टॉपिक पढ़ा, क्या क्या पढ़ा? विलायक को दिक्कत। अच्छा, इसका नोट बना के नहीं लिखे हैं। अच्छा, ये नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये वाला इस हिस्सा दिख रहा है ना? अरे वीडियो में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। चलो तो इधर नोट बना के लिख देते हैं। तुम लोग कैमरा वुमेन बना दे रहे हैं तुम लोग को। चलो देखो यहाँ पे क्या हो सकता है विद्यार्थी, बोलो। यानी विलायक हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखे थे? यहाँ पर नोट में ना, विलयन में जिसकी मात्रा है ना, हाँ, तो इसमें क्या लिख सकता है? विलयन में जिसकी मात्रा अधिक या ज्यादा होती है उसे क्या कहते हैं? होती है, उसे विलायक कहते हैं। कोई दिक्कत इतना में? बोलो, बात समझ में आ रही सब किसी को? ए विद्यार्थी, तुम लोग को समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है ना ये वाला पट्टी? हाँ, चलो बात, कोई दिक्कत इसमें ये वाला पट्टी वाले को? चलो अभी हम लोगों ने देखो, फिर एक रिकॉल करो, सब कुछ ध्यान रखो। अभी हम लोग क्या क्या पढ़े? विलय पढ़े, सॉरी विलयन पढ़े हैं। विलय हो गया, विलायक हो गया। विलयन किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना? जैसे कि मान लो चीनी और पानी को मिलाओगी तो उसका विलयन बनेगा, है ना। नमक और पानी का विलयन बनाओगी तो उसका, माने चीनी और पानी को मिलाओगी तो उसका विलयन बनेगा। ये हो गया। विलयन 2 प्रकार का होता है, विलय और विलायक। बोलो, फास्ट में रिकॉल करना है। विलयन कितने प्रकार का? 2 प्रकार, विलय और विलायक। विलय किससे कहते हैं? तो वह पदार्थ जिसकी मात्रा कम होती है, हाँ, विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसका कहते हैं, उसको विलय कहते हैं। कोई दिक्कत? जैसे मान लो चीनी और पानी का जब शरबत बनाओगी तो चीनी क्या हो जाएगा? विलय हो जाएगा। कोई दिक्कत इतना नहीं है ना? उसके बाद हम लोग ना क्या पढ़े? हम लोग ना विलायक पढ़े ना, विलायक, है ना, कि वैसा पदार्थ, ऐसा विलयन जिसके अंदर है ना, माने जो पदार्थ का मात्रा ज्यादा होगा, जिस पदार्थ का मात्रा ज्यादा होगा वो विलायक कहला जाएगा, है ना। चाहे वैसा पदार्थ जिसमें है ना कोई पदार्थ को मिलाया जाए, है ना, जो जिसकी मात्रा ज्यादा, या कोई भी पदार्थ, माने ऐसा पदार्थ जिसके अंदर किसी पदार्थ को मिलाया जाए उसको क्या कहते हैं विद्यार्थी? बोलो। विलायक कहते हैं। नहीं समझ में आया? यानी कि विलायक अगर परिभाषा, ए विद्यार्थी नहीं समझ में रहा है? मैं इधर बोल रहा हूं ना, ध्यान लगाओ इधर, है ना, लिखा मत करो। यानी कि वैसा पदार्थ, है ना, अगर परिभाषा बताना चाहो तो यहाँ पे बता सकती हो। कहाँ गया? वह पदार्थ जिसमें किसी पदार्थ को घुलाया जाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग ना? उसको विलायक कहते हैं। या उसको दूसरा परिभाषा भी बोल सकती हो, नीचे लिखा हुआ भी है कि विलयन में सबसे अधिक पाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं हम लोग? विलायक कहते हैं। बस अभी हम लोगों ने इतना ही पढ़ा, कोई दिक्कत इतना में? अब हम लोग क्या देखेंगे? विलयन के गुण को देखेंगे। अभी हम लोगों ने विलयन को पढ़ रहे ना, ना सोल्यूशन को हम लोग पढ़ रहे, तो अब हम विलयन के गुण को देखते हैं। कोई दिक्कत इतना में? है ना, ये तो सब कोई तो नोट किए हुआ है पहले। अरे बोलो, चलो अच्छी बात है। तो हम लोग इसको मिटाते हैं। ऑनलाइन वाला नोट कर लेगा सब वीडियो को रुका के। हम लोग का टॉपिक है विलयन के गुण। विलयन के गुण, चलो क्या हो सकता है? एक नंबर क्या हो सकता है? विलयन पारदर्शी होता है। विलयन पारदर्शी होता है। पारदर्शी मतलब समझ में आ रहा है? हाँ, बस बात करते हो, विलयन हुआ था। चलो क्या बोल रही थी? क्या देखिए, समांगी होता है ना। चलो ठीक है, मैंने कि वही लिखाया गया ना, जैसे कि जो नोट्स जो मैं लिखवाया हूँ विद्यार्थी, उसे मतलब एकदम उसमें का मतलब सेम टू सेम नहीं लिखो, नंबरिंग ऊपर नीचे हो सकता है ना। अगर चाहते हो एकदम सेम टू सेम हो नंबरिंग तो बोलो, तुम लोग 2 नंबर में बोलो। यह एक, अब समांगी मिश्रण क्या होता है? कौन बताएगा हमको? यह एक, कोई बता सकता है उधर से? हाँ, बोल दो। यह एक समांगी वैसा मिश्रण जिसमें अवयवीय पदार्थों का संगठन निश्चित होता है। हाँ, समांगी मिश्रण कहते हैं। चलो बहुत बढ़िया। यार तो इसलिए तो क्या होगा? ये समांगी मिश्रण भी हो जाएगा। और बताओ, अरे बोलो आगे क्या था? इसके कणों का व्यास 1 नैनोमीटर होता है, मतलब 10⁻⁹ मीटर। इसके कणों का व्यास, से भी छोटा, कणों का व्यास कितना हो सकता है? 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर होता है ना। छोटा, अरे बोलो, 1 नैनो, यानी इसका अगर मीटर बदले तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? 10 पे पावर 9 मीटर मीटर, से भी छोटा है ना, से भी छोटा। होता है। क्या इसको हम लोग देख सकते हैं क्या? इसका कण को हम लोग नहीं देख सकते। कोई दिक्कत? चलो और बोलो, आगे बोलो।
अरे बोलो आगे क्या था? विलयन अस्थाई अर्थात इसके कण नीचे नहीं बैठते हैं, मतलब ये अस्थाई होते हैं, इसके कण बिल्कुल सही बात है। करा यह इसके कण लिख लो ना, इसके कण अस्थाई होता है। यस नो, मतलब कहने का मतलब हो गया कि जैसे कि हमने देखो ये अनुशासन मत खो, डिसिप्लिन मत खोया करो। मैं क्लास में आज़ादी देता हूँ बच्चों को बोलने के लिए, हंसने की भी आज़ादी है, जो मन करे वो सवाल पूछने की आज़ादी है, लेकिन मर्यादित सवाल पूछने की आज़ादी है। समझ में रहा ना? अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है ना, अमर्यादित सवाल पूछना है। बात समझ में आ रहा ना? यहाँ पे हर एक चीज़ की आज़ादी है, लेकिन डिसिप्लिन में रह के हर एक चीज़ को। बात समझ में आ रहा है ना? बोलो जैसे बोलो ना, बोलो यस सर, प्रेजेंट सर। चलो यहाँ पर समझो। अच्छा चलो, समझ में आ रहा है कि ना? इसके कण अस्थायी होते हैं। चलो समझ में आ रहा है विद्यार्थी तुमको? इसके कण अस्थायी होते हैं, यानी कहने का मतलब हो गया जो पदार्थ के जो कण होते हैं ना विद्यार्थी, वो अस्थायी होते हैं। जैसे कि मान लो शरबत और किसमें विद्यार्थी, शरबत में अगर हम चीनी और पानी दोनों मिलाते हैं विद्यार्थी, तो चीनी और पानी, तो क्या चीनी जो पानी के अंदर मिला हुआ चीनी होता है, तो क्या चीनी जाके उसके तल में उसके नीचे जाके बैठता है कि नहीं बैठता है? मेरा सवाल तुम लोग से ये है, अगर पूरी तरह से अगर हम घुला दे रहे हैं तब बोलो बैठता है क्या? अगर मान लो कि ये गिलास हो गया, अगर इस गिलास के अंदर हम पानी रख दे, क्या रख देते थे? पानी, एक्चुअली पानी भी है, चीनी मिला दे, खूब पूरी तरह से मिला दे। समझ में कि ना गया है ना? अब कोई नहीं बोलेगा सर इसमें चीनी नहीं है नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। देखो जावे, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसके अंदर है ना, मान लो कि चीनी रख के खूब हम मिला दे, क्या मिला दे विद्यार्थी? खूब हम मिला दे। अब मिलाने के बाद विद्यार्थी चीनी पूरी तरह से इसके अंदर मिल जाए, है ना? अब उसके बाद जब हम इसमें देखेंगे तो क्या इसके अंदर मिला हुआ चीनी क्या इसके तल में बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता है? बोलो, क्या बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता है। बोलेंगे सर अगर पानी के अंदर अगर पूरा वो घुल जा रहा है तो फिर बैठने का सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है। बोलो, तो विलयन के गुण क्या था कि इसके कण अस्थायी होता है, अर्थात लिख सकती हो, अर्थात है ना तल में नहीं बैठता, तल में नहीं बैठता है। बोलो जैसे अनु, नहीं बैठता है। कोई दिक्कत इतना? क्या इसके तल में चीनी की मात्रा थोड़ी ना आएगा विद्यार्थी? चीनी तो पूरा जल में मिल चुका है, पूरा घुलनशील हो चुका है। अरे बोलो और ये बताए थे अंतराणुक आकर्षण वाला, अंतराणुक आस्थान वाला बताए थे हम लोग पहले जब पढ़े थे। इसके पानी के अंदर स्थान होने की वजह से जो चीनी के कण होते हैं किसके अंदर जाकर समा गए विद्यार्थी? पानी के जो कण है ना उसके अंदर जाकर समा गए, जिस वजह से पूरी तरह से पानी घुल जाता है। बोलो जैसे अनु, कोई दिक्कत? बात समझ में कि ना गया? तो इसके कण अस्थायी होते हैं अर्थात तल में नहीं बैठता है। बोलो ये वाला टॉपिक किसको किसको दिक्कत है? क्या होता है विद्यार्थी? सार्वभौमिक, सार्वभौमिक सर्वव्यापी भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो विद्यार्थी? सर्वव्यापी, यूनिवर्सल। क्या हो सकता है विद्यार्थी इसका? सर्वव्यापी या सार्वभौमिक, है ना? सार्वभौमिक सर्वव्यापी। बोलो क्या है? सार्वभौमिक विलयन, विलायक है। यानी कहने का मतलब कहा जाता है दो हो गया, यानी जल सार्वभौमिक यानी कोई भी हम विलयन बनाते हैं विद्यार्थी तो अधिकांशतः विद्यार्थी हम लोग है ना जल मिलाते हैं, यानी जल के अंदर ही कुछ ना कुछ हम मिलाते हैं। बोलो यस नो? यानी कि अगर कोई भी हम विलयन जब बनाते हैं विद्यार्थी तो ज्यादातर क्या विद्यार्थी, अधिकतर हम लोग किसका उपयोग करते हैं विद्यार्थी? विलायक के रूप में पानी का ही इस्तेमाल करते हैं अधिकांशतः। इसलिए विद्यार्थी जल को है ना सार्वभौमिक या सर्वव्यापी विलायक माना जाता है या कहा जाता है। बात समझ नहीं समझे? तो ये ना जल जो होता है ना सार्वभौमिक या सर्वव्यापी विलायक है, क्योंकि हम लोग है ना अधिकांशतः जो विलयन बनाते हैं किसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? पानी का, जल का इस्तेमाल करते हैं। बोलो जैसे अरे बोलो, नहीं समझ में आ रहा है? वाटर का नहीं समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़े हम लोग। चलो अगले का टॉपिक क्या था? जलीय विलयन, है ना? ऐसा विलयन क्या हो जिसका विलायक जल हो, तो क्या हो जाएगा? जलीय विलयन कहला जाएगा। इतना तो आसान है। क्या समझाने की आवश्यकता है? बिल्कुल आवश्यकता है सर, तुम लोग को तो समझा दिया, ऑनलाइन वाला क्या समझेगा? चलो आगे बढ़े हम लोग। है समझो यहाँ पर, अगर हम लोग समझेंगे विद्यार्थी जलीय विलयन, अगले का टॉपिक क्या होता है विद्यार्थी? जलीय विलयन, जलीय विलयन, है ना?
ये क्या होता है सबसे समझ रहा है। ऐसा विलयन क्या विद्यार्थी, ऐसा विलयन जिसमें जल विलायक हो। अब विलायक का बात होगा तो जाहिर सी बात है कि पानी की मात्रा ज्यादा होना चाहिए, बोलो जैसे अनु, है ना। जिसमें जल विलायक हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे जलीय विलयन, जलीय विलयन कहते हैं। बोलो कोई दिक्कत, जैसे हाँ बहुत बढ़िया, चीनी और पानी का विलयन। अब सवाल आता है सर जरा बात बताइए, यहाँ पर जलीय विलयन में ऐसा विलयन जिसमें जल का माने कि विलायक हो, तो इसमें देखोगे सर तो चीनी और पानी का विलयन में जल विलायक हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो बिल्कुल देखो ना, चीनी कम होगा पानी ज्यादा होगा, तो पानी क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा, तो है ना। तो पानी को हम तो जल बोलते हैं ना, तो जलीय विलयन कहलाए कि नहीं कहलाए। यानी चीनी और पानी का विलयन को हम लोग जलीय विलयन कहेंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बोलो विद्यार्थी समझ में आ रहा है बढ़िया से तुम लोग को, कोई दिक्कत नहीं हो रहा ना। यानी कि जिस विलयन में पानी होगा तो समझो हमारा वो क्या होगा, जलीय विलयन होगा। कोई दिक्कत इतना में, अरे बोलो। और भी पानी हित्ती चुकी नहीं होनी चाहिए, हितनी सुनी होनी चाहिए, भर भर सटी होना चाहिए। बोलो ये सर ज्यादा पानी रहेगा तब जाके हमारा जलीय विलयन कहलाएगा। बोलो जैसे नो, कोई दिक्कत, अरे बोलो। अब दूसरा का होता है ना अजलीय विलयन, क्या होता है, अजलीय विलयन। बोलो कोई दिक्कत। अब इसका क्या हो सकता है, ऐसा विलयन, हाँ ऐसा विलयन जिसमें जल विलायक ना हो। हाँ बोलो, अर्थात बोल दो, चलो। अर्थात कोई अन्य द्रव्य हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, अजलीय विलयन कहते हैं। बोलो कहने का मतलब, आप बोलोगे सर ये परिभाषा क्यों लिख रहे हैं, परिभाषा मैं तुम लोग के लिए लिख रहा हूं क्या, नहीं, किसके लिए, ऑनलाइन वाले के लिए। समझ में आएगी ना रहा, कोई बच्चा ऑनलाइन पढ़ से अगर तो इसीलिए हम लिख देते हैं, बात समझ में। लेकिन तुम लोग को तो इसे लिखवाई देते हैं परिभाषा की नहीं, चार नोट्स मिल जाता है तुम लोग को। देखो तो अजलीय विलयन क्या होता है विद्यार्थी, बोलो। अजलीय विलयन ऐसा विलयन जिसमें जल विलायक ना हो। यानी कि देखो समझ ना, ऐसा विलयन जिसमें जल विलायक हो, जलीय विलयन, और ऐसा विलयन जिसमें जल विलायक ना हो, उसके अंदर जल ना हो, जल विलायक ना हो। अगर जल हो तो बहुत कम हो, उसकी मात्रा बहुत कम हो, तब जाके मेरा वो अजलीय विलयन कहलाएगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे हो सकता है, जैसे कौन बताएगा हमको एग्जाम्पल में, जैसे और जैसे हाँ नमक एवं एल्कोहल, है ना, एल्कोहल का विलयन। कहने का मतलब ये हो गया नमक और एल्कोहल, एल्कोहल का मतलब विलयन। यानी कि हम नमक और एल्कोहल, तो क्या इसके अंदर जल की मात्रा आ रहा है क्या विद्यार्थी, बोलो क्या आ रहा है, जल की मात्रा आ रहा है इसके अंदर। यानी कि अजलीय विलयन में जल आ रहा है। देखो एल्कोहल और नमक में जब हम मिलाएं, जब दोनों का जब मिश्रण करवाया जाए विद्यार्थी, जब विलयन बनाया है, तो मेरा सवाल तुम लोग से ये है, क्या एल्कोहल और नमक के विलयन में क्या जल आ रहा है, जल आ रहा है, पानी आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। जब जल आ ही नहीं रहा है विद्यार्थी, तो वो कौन सा विलयन कहलाएगा, अजलीय विलयन। जिसके अंदर जल की मात्रा ज्यादा हो, यानी कि जल विलायक हो, तो मेरा क्या हो जाएगा विद्यार्थी, जलीय विलयन कहलाएगा। और जलीय विलयन किसे कहते हैं, ऐसा विलयन जिसके अंदर जल विलायक ना हो, यानी कि विलायक के जगह पे कुछ अन्य पदार्थ हो, माने कोई अन्य पदार्थ हो, वो क्या होता है विद्यार्थी, बोलो अजलीय विलयन कहला जाएगा। बात समझ में कि नहीं आ गया, बोलो बढ़िया से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत इतना में, आगे बढ़े हम लोग। अरे बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़े हम लोग। अरे बोलो विद्यार्थी, चलो आगे कौन सा टॉपिक था, देखो चोट लगेगा उसको, विलयन की सांद्रता। कल का टॉपिक क्या है, विलयन की सांद्रता, यही है ना, सांद्रता है ना। चलो बोलो परिभाषा बोलो इसका, अरे बोलो किसी विलयन के निश्चित मात्रा
में घुली हुई निश्चित मात्रा में घुली हुई घुली विलयन घुली हुई विलय की मात्रा को क्या कहते हैं? विलयन की सांद्रता कहते हैं। बात समझ यही तुम लोग की हरकत की वजह से ना हम लाइव नहीं चलाते हैं, पता है? लाइव चलाने पे ना कोई कट आउट करने का सिस्टम नहीं देगा, डायरेक्ट डालो। गिरेगा रे, गिरेगा रे, गिरेगा, सब तोड़ देंगे अगले का दूर। हाँ नहीं काट देंगे, अब बोलेगी। चलो कोई दिक्कत यहाँ पे देखो, यहाँ पर समझते हैं ना। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है विद्यार्थी, बोलो पहले यहाँ पे समझना। कर किसी विलयन के निश्चित मात्रा में घुली हुई विलय की मात्रा, कोई भी देखो यहाँ पर सुनो विद्यार्थी, कोई भी यहाँ पे पहले इसका बात समझना चाहिए कि विलयन की सांद्रता क्या होता है। कोई भी विलयन है उसके अंदर जो मिला हुआ जो विलय है, किसी भी विलयन में जो मिला हुआ जो विलय होता है ना विद्यार्थी, एक निश्चित मात्रा में मिला होता है, वही निश्चित मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं? विलयन की सांद्रता कहते हैं। नहीं समझ में आया? जैसे मान लो कि 1 लीटर पानी में है ना विद्यार्थी, मान लो 200 ग्राम हमने चीनी मिला दिया, तो चीनी हमारा क्या होगा? विलय होगा। विलायक हमारा क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा, यानी जल हो जाएगा। तो जो विलय जो होगा 200 ग्राम जो हमने चीनी जो रखा है, तो जो चीनी का जो मात्रा जो 200 ग्राम जो हमने रखा है ना, वही हमारा विलयन की सांद्रता का ला जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत नहीं समझ में आया? यानी विलयन की सांद्रता क्या होता है? यानी कि जो विलय के जो निश्चित मात्रा होता है कि हमने कितना रखा, कितना मिलाया हमने, हाँ ना, तो वही हमारा क्या होता है? अरे बोलो, जो विलय का जो मात्रा होता है कि हम कितना रखनी ना अकेला कि अब अभी तक जैसे मान लो कि घर और में जब तुम लोग जब सब्जी उब्जी बना, खाना ना बनाती हो, मान लो कि तुम लोग ना सब्जी बना रही हो, है ना, सब्जी बना रही है ना, नहीं बना रही खाना ना, तो सीखा करो, अच्छी बात है ना। नहीं सीखो तो फिर कैसे होगा? फ्यूचर का सोचो। कहने का देखो देखो बनाओ, सबको बनाओ, समझ में? देखो विद्यार्थी यहाँ पर समझना, विद्यार्थी सबको ध्यान दे, समझो इधर। जैसे मान लो कि मम्मी सब्जी बना रही हो, मान लो कि नमक नहीं रखी, नहीं मम्मी तो इतना तुम लोग पर तो वृक्ष नहीं खेलने वाली है। तुम कल मान लो कि तुम लोग को बोली कि थोड़ा नमक उझिल दो, अब तुम लोग नमक उझले के एकदम सारा नून छड़ा कर देगी तुम लोग, है ना। मम्मी इस वृक्ष नहीं खेलने वाली है तुम लोग से। जैसे मान लो कोई बोल दे कि हाँ बाबू इतना ये हम कर रहे हैं, ये थोड़ा उसमें रख दो, है ना। जैसे मान लो कि हल्दी रखने को बोल दे, तुम कहना सब्जी में ना हल्दी रखने को बोल दे कि थोड़ा सा हल्दी डाल दो, इतना तुम लोग को तो आता होगा हल्दी रखने? बोलो सब लड़की साहब, आता है ना, हल्दी तो रख ही सकती हो। तो जो मान लो अब तुम 1 चम्मच, मान लो कि 1 कढ़ाई सब्जी में है ना, तुम 1 चम्मच हल्दी रखोगी, तो 1 चम्मच हल्दी रखना वही कहलाता है क्या चीज? समझ में कि नहीं? जो 1 कढ़ाई सब्जियां जो बन रहा है, मान लो कि एक ही को सब्जी बना रहा है, उसमें मिला के ना, ऐसे ना कि आलू मिला है, बैगन मिला है, परवल मिला है, तो वो ऐसा नहीं, एक ही को समझो, कुछ है तो एक ही को है, इतना समझना अभी, है ना। विलायक कढ़ाई हो जाएगा, कढ़ाई में बना हुआ सब्जी, और विलाय तुम्हारा हल्दी हो गया। तो विलायक में अगर विलाय हल्दी मिलाएंगे 1 चम्मच, तो वही 1 चम्मच की मात्रा हमारा हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? हमारा विलयन की सांद्रता हो जाएगा। समझ? विलयन की सांद्रता क्या होगा कि कोई भी विलयन में जितना हम विलय डालते हैं, कोई भी विलयन में जितना हम विलय डालते हैं, वही विलय की मात्रा को हम लोग विलयन की सांद्रता कहते हैं। बोलो यस या नो? कोई दिक्कत? वही तो लिखा हुआ है ना, किसी विलयन के निश्चित मात्रा में, किसी विलयन के निश्चित मात्रा में घुली हुई विलय की मात्रा। हमने 1 लीटर पानी में, है ना, मान लो कि हमने चीनी और पानी का हमने विलयन बनाया, तो 1 लीटर पानी हमारा किसी विलयन की मात्रा की निश्चित मात्रा यानी 1 लीटर हो गया। अब 1 लीटर में ना हम कितना 200 ग्राम हमने क्या मिला दिया। जैसे कि मान लो कि ये हमारा क्या हो गया, जग कैसे बनता है ये वाला, देखो जग, देखो हमारे थोड़ा सा जग सीखने कैसे बनाया जाता है ना। देखो ये जग हो गया, ये जग हो गया, ठीक है। जग नहीं है क्या? आए जग, हाँ पानी, देखो बिल्कुल, हाँ बहुत बड़ी से रखा सकता है। देखो इधर, तो कहने का मतलब सुनो इधर, तो अगर मान लो इसके अंदर हम पानी मिला है, क्या विद्यार्थी? पानी और चीनी का क्या है? शरबत है। बोलो जैसे नो, पानी चीनी का हम शरबत बनाए विद्यार्थी, जैसे कि यहाँ पर समझना तुम लोग, समझो। अब मान लो इसमें सुनो 1 लीटर, कितना विद्यार्थी? 1 लीटर पानी है ना, पानी है, कोई दिक्कत है ना। और उसके अंदर क्या विद्यार्थी? 200 ग्राम, कितना? 200 ग्राम हमारा ना चीनी है, कोई दिक्कत? तो यही 200 ग्राम हमारा क्या कहलाएगा? विलयन की सांद्रता कहलाएगा। विलयन की सांद्रता कहलाएगा। अब बोलो समझ में कि नहीं आ गया? नहीं समझ में? विलयन की सांद्रता अब किस किस को नहीं है? जिसको नहीं है ना बोल दो सर को समझ में नहीं आया, फिर उसको दोबारा समझा रहा हूं। बोलो कोई दिक्कत? अरे बोलो बच्चा, नहीं समझ में आ रहा है क्या?
ए समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? समझ में आ रहा है ना? नहीं है ना समझ में? चलो तुमसे अय विद्यार्थी, है विद्यार्थी, विद्यार्थी है बोलो से, विद्यार्थी से समझ में आ रहा है ना? विलयन की सांद्रता कोई दिक्कत इतना में? आगे बढ़े हम लोग, इसको मिटा दिया जाए। ये किसके लिए है? ऑनलाइन वालों के लिए। चलो अच्छी बात है, तुम लोग के लिए नहीं है। ऐसे समझ सकती हो, कोई दिक्कत है, बस समझना चाहिए तुम लोग को, बस बात खत्म है कि नहीं? क्योंकि ये वन शॉट चल रहा है ना, ऑनलाइन वालों के लिए एक और मिलने वाला है। जब इसको दोबारा पढ़ाऊंगा, दोबारा पढ़ाऊंगा ना एकदम पूरा परिभाषा लिख लिख के। अभी तो वो नॉर्मल चल रहा है ना, एडवांस में से चल रहा है क्लास में, तो ऑफलाइन का मजा ऑनलाइन में बच्चे को मिल रहा है। तो देखो यहाँ पर आगे देखो, अब यहाँ पे क्या हो सकता है? क्या बोल रही हो तुम लोग है ना, पढ़ने नहीं आओगे क्यों? कि रुपये ऑनलाइन वाला को मजा आ जाएगा कि ऑफलाइन का मजा ऑनलाइन में मिल रहा है, फ्री में पढ़ लेगा, है ना? तो सिलेबस कवर तो नहीं हो रहा है ना अभी फिलहाल वो सबको, है। देखो यार वो मत सोचो, सबका भला सोचना चाहिए, बात समझ में ना? माने कि कर भला तो अगर आप किसी दूसरे का भला करते हैं निस्वार्थ भाव से, अगर आप दूसरे का किसी का भला करते हैं ना, है ना, तो ऊपर वाला भी आपके साथ भला करता है ना। तो इसीलिए निस्वार्थ भाव से हमेशा दूसरों का भला, निस्वार्थ भाव से हमेशा दूसरों का मदद करना चाहिए, है कि नहीं है? क्या बोल रही हो? उल्टा हो जाता है, यानी कि कर्म करने जाता हूँ कांड हो जाता है। कर्म करने जाता हूँ कांड हो जाता है। इसलिए वो किसी का कर्म ही नहीं करते, इसीलिए कर्म नहीं करते है ना। मैंने कभी कभी कर दी। खैर देखो आगे क्या था, अगला का टॉपिक। चलो अगला का था विलयन की सांद्रता पर। विलयन 3 प्रकार के होते हैं। विलयन के 3 टाइप्स के होते हैं। सांद्रता, विलयन के सांद्रता के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। विलयन 3 प्रकार के होते हैं। देखो होते हैं, तुम बोलोगे सर अभी तो बताए विलयन 2 प्रकार का होता है, विलय और विलायक। बिल्कुल सही बात है विद्यार्थी। यहाँ पर देखो सांद्रता के आधार पे, सांद्रता मतलब मात्रा कि विलय की मात्रा कितना जा रहा है, विलय की मात्रा जितना ज्यादा रहेगा उसी के आधार पे हम लोग उसको ना अलग अलग भागों में बांट रहे हैं, ये सुनो। यानी कि विलय की सांद्रता के आधार पे विलयन की प्रकार को बांट रहे हैं। अब देखेंगे कि कौन से विलयन में कितना विलय की मात्रा कितना जा रहा है उसी के आधार पे। इसीलिए विद्यार्थी हमने कल के क्लास में हमने बताया था संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बताते। बोलो जैसे नो, अरे बताते थे ना। आज हम लोग उसको पढ़ेंगे, है ना, कोई दिक्कत इतना है ना। चलो ये तुम लोग के लिए नया नया भी है, अरे बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। देखो विलयन की सांद्रता के आधार पे विलयन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। बोलो कौन कौन होता है? संतृप्त विलयन होता है, संतृप्त विलयन। दूसरा का क्या होता है? असंतृप्त विलयन। कोई दिक्कत? तीसरा का होता है अति संतृप्त विलयन। अरे बोलो अति संतृप्त विलयन। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं आया? सांद्रता के आधार पे विलयन कितने प्रकार के होते हैं विद्यार्थी? कौन कौन? चलो बात समझ में कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? कुछ तो आ ही रहा होगा ना, पूरा आ रहा है। चलो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अब हम लोग समझते हैं संतृप्त विलयन क्या हो सकता है ना। संतृप्त, अच्छा कौन ऐसा बच्चा है जो इसका परिभाषा बता सकता है? चलो वह विलयन बोलो। ज्यादा हंसना नहीं है, मार देंगे आग ना तो मार देंगे। पता ना अभी छड़ी बनवा रहे हैं, बहुत मारूंगा। 1 महीने से पेंडिंग में अभी छड़ी बन ही रहा है ना। नहीं कल असल बात एक मैट्रिक में बच्चा है, उसको बोले हैं, उसका मतलब उसका दुकान है फर्नीचर का, तो उसको बोले ना 5 को बनवा कर लेना, 2.5 फीट का बेंच का नाप दिए।
बोले कि 2.5 फीट का है ना 5 को बनवा के लेकर आना क्या है। तो बोला सर हम कल बनवा के लेकर आएंगे, है ना। अब वो लेकर आ जाएगा तो कल से पिटाई तुम लोग को चालू हो जाएगा, है कि नहीं है। देखो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, वह विलयन जिसमें निश्चित तापमान क्या है विद्यार्थी, कौन है, कोई नहीं है। देखो कौन है, कौन सा चिल्ला रहा है उधर से, सीबीएसई बोर्ड वाली, सीबीएसई बोर्ड वाली है ना। सीबीएसई बोर्ड वाली बोलती नहीं है, वो तो और चिल्लाती रहती है सब, बोली नहीं है क्या, कहाँ भाग गई है। चलो संतृप्त विलयन क्या हो गया, वह विलयन जिसमें निश्चित तापमान पर विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो और उस कर, वह विलयन जिसमें निश्चित तापमान पर विलय विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो और उससे नहीं घुल सकता, अधिक विलय नहीं घुल सकता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग। अच्छा दिख रहा है ना इतना, इसमें तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। कोई दिक्कत, चलो बात सुनना, अब नहीं भी दिखे तो समझ जाएगा, समझ में ना तो समझ लिया। तो कहने का मतलब होगा, पहले परिभाषा बोल देते हैं ऑनलाइन वालों के लिए। संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, वह विलयन जिसमें निश्चित तापमान पर विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो और उससे अधिक विलय नहीं घुल सकता, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं ना। अब बात को सबको ही समझेगा, ऑफलाइन ऑनलाइन में दोनों गोड़ा है कि नहीं है, दोनों गोड़ा समझो ये क्या है ना। देखो कहने का मतलब इसका जो हो गया, वह विलयन जिसमें निश्चित तापमान पर कितना विद्यार्थी, निश्चित तापमान अधिकतम मात्रा घुली हो, विलय की अधिकतम मात्रा, उससे ज्यादा विलय नहीं घुल सकता है। जैसे कि मैं बोलूं कि इस गिलास में, मतलब इस गिलास में विद्यार्थी हमने चीनी और पानी मिला दिया, और मान लो कि चीनी हमारा क्या है विद्यार्थी, विलय हो गया, और पानी हमारा क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब इस विलयन में अब हम चीनी की मात्रा यानी विलय को और इतना मिला दे कि अब इससे ज्यादा तो नहीं मिल सकता है। नहीं समझ में आया, अब ऐसे समझो, ऐसे एग्जाम्पल समझना। कहने का मतलब हो गया, मान लो कि तुम लोग है ना किसी के बारात में गए, सब लड़की से किसी के बारात में गए, कोई दिक्कत है ना। अब बोलो माई गॉड बहुत खाने को मिलेगा, पानी पूरी, पिज्जा, बर्गर, हाँ फिर क्या, हाँ फिर कैसी बात है, लड़की से खाना खाते खाली गोलगप्पा खाती रहती है ना। उसका पुचपुचे बोलते, क्या बोलते उसको, गुपचुप, अरे गुपचुपे बोलते हैं ना उसको, पूरी पानी पूरी को, हाँ वाटर बॉल। देखो सीबीएसई बोलती है वाटर बॉल। देखो इधर कहने का मतलब विद्यार्थी हो गया कि जैसे मान लो तुम लोग किसी के शादी में जाओगी, अब भर छठी के खा लोगी, है ना। एकदम जैसे मान लो कि लड़का से हो जाता है, लड़का से एकदम दलिदर होता है। कैसे होता है, दलिदर होता है, समझना है, समझ रहे विद्यार्थी। कहाँ ध्यान है तुम लोग का, नहीं समझ रहा। फूल गुल बनाती है सब, खाली फूल गुल बनाती रहती है सब। यहाँ पे समझा रहे हैं, इधर फूल गुल बना रही है सब। देखो जैसे कि मान लो कि ना लड़का से ना जब शादी में एकदम दलिदर होता है, समझो कैसे। अब वो जाके ना भाकुरा की तरह भाकुर खाने नहीं जानता है सर। अब इतना खा लेता है, 4 दिन पहले से नहीं खाता है सर, उसे समझ में आ रहा है ना। और उसके बाद में देखता है कि हमको शादी में जाना है, भैया की शादी हो रही है, वहां पे जाएगा और इतना खाएगा ना कि अब उससे ज्यादा पेट एब्जॉर्ब नहीं करे। बोले कि ना मालिक रहे दो, मालिक मुंह को बोलेगा मालिक, ऊपर अटका कर नीचे मत भेजा, है ना। यानी कि अब इस पेट में ज्यादा नहीं आ सकता है। तो उसी तरह से जैसे मान लो कि लड़का का पेट हो गया विलयन, लड़का का पेट क्या हो गया, विलयन। जो खाना खा रहा था वो क्या था, विलय था। अब जाके भोज ने इतना खा लिया, भोज में इतना खा लिया, इतना खाना खा लिया कि अब पेट जवाब दे रहा है मालिक अब स्टॉप कीजिए, अब अंदर और मत डालिए ना तो बाहर आ जाएंगे। कौन बोल रहा है, पेट क्या है, विलयन है। तो कहने का मतलब विद्यार्थियों का, अब इतना ज्यादा खा के पेट बाहर आ जाएगा, तो जो ज्यादा खाए ना अब इससे ज्यादा नहीं खा सकते हैं, वही हमारा क्या कहला जाएगा, संतृप्त विलयन कहला जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं है, यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहला जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं है। किस को संतृप्त विलयन समझ में आ गया, यानी कि भूख, मान लो भूख लगी है, हमने भोजन खा लिया, अब हम उससे ज्यादा भोजन नहीं खा सकते हैं, अब ओवर है ना। अब ज्यादा खाएंगे तो बकोर देंगे, बकोरना समझते हो सब।
अंग्रेजी में उमेटिंग बोला जाता है ना उसको ना, उमेटिंग जो भी हो, उमेटिंग कथी वोमेटिंग आए ऊ है, समझ रहे सबको, सुन लो वही बोल रही है। तो कहने का मतलब हो गया नहीं वोमिटिंग होते को जाए, तो कहने का मतलब विद्यार्थी हो गया कि जैसे कि मान लो हम अधिकतम सीमा तक के खा लिया, उससे ज़्यादा नहीं खा सकते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाएगा विद्यार्थी, संतृप्त विलयन। तो कोई भी अगर विलयन में विलय की मात्रा हम इतना ज़्यादा रख दे कि अब उससे ज़्यादा हम विलय की मात्रा नहीं रख सकते हैं, उसी को बोलते हैं विद्यार्थी संतृप्त विलयन, यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं आया? बोलो सब किसी को बोलो, कोई दिक्कत इतना में? नहीं समझ में आ रहा है? आगे समझते हैं ना। संतृप्त विलयन में, संतृप्त विलयन किस किस को समझ में नहीं आया? बोलो संतृप्त विलयन किसको किसको समझ में नहीं आया विद्यार्थी? जैसे कि अगर मान लो एग्जांपल के रूप में अगर देखा जाए तो नमक को पानी में घोलकर सीमा तक ना, अधिकतम सीमा तक पहुंचा देना, यानी किसके विद्यार्थी, नमक को पानी में मिलाते हैं ना तो अधिकतम सीमा तक पहुंचा के हम छोड़ देते हैं। अब उससे ज़्यादा नमक में पानी में अगर नमक मिलाएंगे तो वो ओवर हो जाएगा, नहीं मिल पाएगा, तो वही हमारा क्या कहला जाएगा? बोलो संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब हम लोग समझते हैं ना असंतृप्त विलयन, समझ में आ रहा है ना? किसको समझते जाती? असंतृप्त विलयन। कौन बताएगा असंतृप्त विलयन का परिभाषा? वैसा विलयन। हाँ वैसा विलयन, विलायक में उसी तापमान पर और अधिक हाँ बहुत बढ़िया। कहने का मतलब ये हो गया, चलो पहले परिभाषा लिख देता तब तुमको समझा रहा है ना। अभी जो ज्यादा बोलेगा उसी पे एग्जांपल लेंगे, समझ लेना। और बहुत खतरनाक एग्जांपल लेने वाले हैं। नाम बोर्ड पे लिख देंगे, समझ रहे? असंतृप्त विलयन। चलो बोलो, वैसा विलयन। चलो वैसा विलयन जिसके विलायक में उसी तापमान पर और अधिक घुलने की क्षमता, तापमान सही है ना? अगर तापमान पर और अधिक घुलने की क्षमता होती है, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। असंतृप्त विलयन कहते हैं। कोई दिक्कत? यानी असंतृप्त विलयन, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे कोई बता सकता है हमको? जैसे बोलो, पानी में हल्का मिलाना, नमक एवं पानी, नमक को लिख दो लाटे ना, नमक को पानी में हल्का मिलाना का मतलब हो गया जितना, मतलब पानी और नमक को ऐसा मिला दे कि जैसे कि हम पी सकते हैं, या खास जैसे हम लोग सब्जी में उतना नमक डालते हैं जो हम लोग खाते हैं सब्जी को, है ना? खाने का मतलब इन इस्तेमाल हम लोग सब्जी में जितना नमक मिलाते हैं, है ना, उतना स्वाद अनुसार हम डालें। या सुनो वही बात हो रही है, समझो यहाँ पर स्वाद अनुसार की बात मैं कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर हल्का का मतलब यहाँ पर स्वाद अनुसार। अब सब कुछ समझो यहाँ पे, है ना? यहाँ पे असंतृप्त विलयन क्या होता है समझना? ऐसा विलयन या वैसा विलयन जिसके विलायक में उसी तापमान पर अधिक क्या हो सकते हैं विद्यार्थी? हाँ, और अधिक घुलने की क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? जिसके विलायक में उसी तापमान पर और अधिक विलय घुलने की क्षमता होती है। विलय, है ना? विलय घुलने की क्षमता होती है ना, विलय के घुलने की क्षमता होती है। विलय यानी बात समझना, यानी कहने का मतलब विद्यार्थी ये हो गया, बात समझे यहाँ पर, यानी कि ऐसा विलयन जिसके अंदर है ना और भी अधिक हम विलय को मिला सकते हैं। तो पहले ये वाला पहले बात समझ लो कैसे। जैसे कि मान लो पानी, हमारा देखो पानी और नमक और पानी की जब हम विलयन बनाएंगे, हमारा तो विलयन तो हो ही गया विद्यार्थी, तो इसमें हमारा पानी क्या कहलाएगा? विलायक होगा, और नमक क्या होगा विद्यार्थी?
विलायक होगा, हाँ सॉरी विलय होगा, नमक विलय और पानी विलायक होगा। तो क्या अगर उस पानी माने उस विलयन में, समझ में आ रहा है ना, उस विलयन में अगर हम क्या मिलाते विद्यार्थी और भी नमक मिलाएंगे तो क्या हमारा यहाँ पर असंतुलित विलयन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? नहीं समझ में भी आ रहा है? सुनो, ये मान लो हमारा क्या विद्यार्थी, ये कोई बर्तन वर्तन से पानी में रखे हुए हैं, है ना, जगह कुछ भी मान लो, है ना, ये जगह कुछ भी मान सकती हो तुम यहाँ पर, समझो। अब यहाँ पे हम क्या किए विद्यार्थी, नमक मिलाए, क्या विद्यार्थी, नमक, है ना, नमक और नमक एवं जल का विलयन है। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छा, इसमें जल क्या होगा विद्यार्थी? इसमें अगर मैं बोलूँगा नमक हमारा विलय कहलाएगा, बोलो जैसे अनु, कोई दिक्कत? और जल हमारा क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब यहाँ पे इसमें ध्यान से समझना, यहाँ पे नमक और जल में, यानी नमक मेरा विलय, जल मेरा विलायक हो गया। जब हम ये दोनों को मिलाएंगे, मिलाने के बाद मेरा विलयन बन गया, तो इस विलयन में अगर हम विलय की मात्रा यानी नमक और ज़्यादा डालेंगे तो क्या और भी नमक इसी में समाएगा कि नहीं समाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा विलयन में, और घुले कि नहीं घुलेगा? घुलेगा ना, तो यही हमारा कहलाता है असंतृप्त विलयन। नहीं समझ में आया? जैसे मान लो कि लड़की से है ना, लड़की से बारात रात में जाती है किसी का, है ना, तो लड़की से तो सिर्फ कपड़ा दिखाई जाती है। क्या दिखाई जाती है? कपड़ा, वो भी मुख्य रूप से, हाँ क्या चीज? मेकअप। देखो खुद 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 तारीफ कर रही है अपनी। लड़की से ना शादी में जाके तो खुद से मेकअप दिखाती है, और क्या थी? कपड़ा और लहंगा, मुख्य रूप से तो लहंगा। अब लहंगा का तो जमाना चला गया है ना, अब अलग अलग का तो फराक आ गया है, वही ना। चलो, अब इस तो लड़की यही दिखाने में खाना नहीं खाती है, तो भूखे चली आती है सब। बोलो सही है गलत? नहीं, हकीकत बात है। लड़की यही चक्कर में है ना, मेकअप और कपड़ा दिखाने के चक्कर में है ना, कि नहीं है, हाय हेलो करने के चक्कर में है ना, क्या करती है ना, बिना माने भूखे बारात में से कहाँ पे चली थी, भूखे घर पे चली थी। अगर मान लो बाय द वे खाने भी गई है ना, तो खाने भी जाएगी तो बहुत कम खाती है, बहुत कम खाएगी, बहुत कम। घर पे भर भर छठी खा रही थी, अब बारात में जाके हितनी हितनी खाती है। सब बोलो जैसा नो। तो बारातों में जाके जो हितनी हितनी खा रही है ना, आ घरवा पर आके खूब ठूस ठूस के खा रही है, तो जो वहां पे कम कम खाई है, तो कम कम खाना क्या हो गया? असंतृप्त विलयन हो गया। यानी बारात में हम कम खाए और खा सकते थे, और बहुत ज्यादा खा सकते थे, लेकिन बहुत कम खाए हैं। क्यों नहीं खा पाए हैं? तो क्योंकि सब लोग खा लिए थे। सब लोग क्यों खा लिए थे? क्योंकि सब लोग तो टाइम पे खाए थे। तो तुम क्यों नहीं खाई हो? तो कपड़ा मेकअप दिखाने में लगे थे हम, है कि नहीं है? इसी चीज को दिखाने में कहा घर पे चली आती है लड़की से। अब तो जरा बात बताओ, तो यहाँ पे असंतृप्त विलयन समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? अरे तुमको तो बहुत बढ़िया समझ में आया होगा, आ गया ना? अरे बोलो विद्यार्थी, तुम लोग समझ में आ रहे ना? यानी कहने का समझो इधर, यानी कि हमको मान लो बहुत, सुनो इधर, हमको मान लो बहुत बिजोड़ भूख लगी हुई है, कोई दिक्कत? हमको बहुत बिजोड़ से भूख लगी हुई है। अब बात समझो कि हम क्या किए ना, थोड़ा सा ही खाए, अभी भी भूख लगी हुई है। अब हम जाके दूसरे जगह हम और भी ठूस ठास ले, है ना, जितना खाने चाहिए उतना हम और खा ले, तो हम यहाँ पे आधा पेट खाए हैं, तो वही हमारा कहलाता है क्या? असंतृप्त। यानी कि कहने का मतलब होगा कम रखें और भी जगह हो सके तो और भी खा सकते हैं। नहीं समझ में आया? अरे बोलो, समझ में ना? यानी और भी खा सकते हैं, पेट में और भी जगह कि हम और भी खा सकते हैं। संतृप्त में क्या था कि ज्यादा अब नहीं खा सकते, ओवर था, वही था, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा पेट बाहर आ जाएगा, पेट फट जाएगा, है ना। असंतृप्त में कि पेट को खाली रखिए, पेट को बाहर मत निकल, पेट को खाली रखिए कि अगर कोई भी दोस्त कुछ और दे तो और खा ले रहा है। बोलो संतृप्त विलयन समझ में आया कि नहीं आया? बोले असंतृप्त विलयन। अरे किसको किसको समझ में नहीं आया? अभी तुरंत एग्जाम्पल के समझ क्या समझाई? नहीं सर जी, गंदी बात सर। बोलो सर गंदी बात है सर, हमारा पर मत लीजिए सर। बोलो हम पापा की पारी हैं सर। लड़की पापा की पारी है। तो लड़का क्या है? लड़का तो सर मगरमच्छ है सर, मगरमच्छ, मम्मी का मगरमच्छ। आप लड़की पापा की परी है? नहीं, लड़की जो होती है ना अपने पिता से है बहुत क्या होते हैं, फैमिली रूप में रहती है, जैसे नो, है ना। जो लड़का होता है ना मम्मी से, पापा से तो हो नहीं सकता है कि नहीं है? जाहिर सी बात है, कुछ भी बोला पापा को तो पापा बढ़िया से ना लठ ढास देंगे। समझ में कि ना आ गया? लठ से बड़ा मार पड़ता। समझ में कि ना रहा है? अरे बोलो, बताते ना एक बार पॉलिटी पढ़ा दिए थे, फंडामेंटल राइट्स। एक लड़का था जाकर कह रहा कि अब हमारा तो अधिकार है कि ना, उसको बता दिए थे, आर्टिकल 19 पढ़ा बता दिए थे। अब तो जाके साहब बाल कटवा लिया, तरह तरह का डिजाइन उजाइन में रंग पेंट उंट करवा लिया सैलून में जाके। अब जा रहा है कहाँ पर? घर पे जा रहा है। तब बोल रहा है क्या? पापा के पास। तो जा रहा है तो बोल रहा है क्या कि ये क्यों करवाए हो तुम, ये बाल क्यों इसे कटवाए हो? तो बोलेगा
कि हम मत बोलिए कदू की ये हमारा अधिकार है। तो बोले अधिकार है, तो कहा कटी बक रहा है, तू ये क्या कर रहा है? तो कहीं मेरे अधिकार है। तो कद कौन पढ़ाया? तो कद हमको बरकत सर पढ़ा है, ये हमारा अधिकार है, चाहे मैं ये करूँ चाहे मैं वो करूँ, मेरी मर्जी। सीधे जाकर बोल रहा है। तो बोल रहा है कि अच्छा, तो बोले कि बाल कटवाने कौन अधिकार है तुम्हारा? तो हम जैसा मन करे हम वैसा कटवाएंगे। कदू आप कुछ भी नहीं बोलेगा तो केस कर देंगे। सीधे ऐसे बोल रहा है। हाँ, तब बोले कि चलो अंदर घर में, कि बरकत सर सोलाएंगे तुमको, चलो अंदर घर में। अंदर बोला के ले गए। अब बढ़िया से पिटाया उठाया, बोला कि जो अप्लाई अधिकार करना बाहर करना, घर में मत करना, मेरे सामने नहीं। तो पिताजी का घर में का अपना अलग संविधान होता है, समझ में कि ना? तो अप्लाई करना समझ भूल भाल के तो हो गया, तुम लोग भी कुटा जाओगे सब। चलो समझ में कि ना आ गया? अरे समझ में क्या? चलो संतृप्त विलयन समझ में गया तुम लोग को? बोले सॉरी असंतृप्त विलयन। आगे बढ़े हम लोग, अब समझते हैं ना। झुंझुना वाला आ गया, अति संतृप्त विलयन है ना, सुपर सेचुरेटेड। समझो, यानी कि इसमें बकोर देना है। बकोरना समझ रही हो? बकोरना नहीं समझ रही तुम लोग? चलो देखो, अति संतृप्त विलयन में क्या होता है, जैसे कि मान लो कि हम खाना खाए लेकिन अब ओवर हो गया, अब हम नहीं खा सकते। सुनो, क्या है? व्हाट इज दिस? क्या है? तो हमको भी बता दो। अच्छा, ये टाइम बता कि 3 बज गया। 3 बज गया। अच्छा 3 बज गया, 3 बज गया। अच्छा वीडियो चालू है कि नहीं है? है ना? वो लोग गेट खोल दो, उधर से जाने दो उसको, उसमें जाओ, उधर से बैठो, उधर से। और हल्ला मत करो, हल्ला मत करो, बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, हल्ला मत करो, बैठो बैठो, आराम से, आराम से बैठना यहाँ पे। देखो वीडियो पर गिरना गिरना, घसको ना अंदर, जाओ ना तुम अंदर। हे छूचा मत करो उसको तुम। चलो अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं ना। टाइम कितना हो गया? 3 बज गया है क्या? 3 बज गया, पूरा 3 बज गया हुआ है। हाँ अच्छा, इसीलिए तुम लोग पहुँच गए इस दुकान। देखो, तो जब तक बाहर का आइसक्रीम खा लीजिए तुम लोग को, आइसक्रीम लगे हुआ है। देखो इधर सबसे पहली बात है हम लोग ना, क्या का अति संतृप्त हो रहा है हम लोग का, अति संतृप्त विलयन। आखिर ये क्या है? बात समझ में ना? कौन बताएगा? चलो, वैसा विलयन, वैसा विलयन जिसके विलायक में उसके क्षमता से अधिक विलय घुला दिया जाए, ये बोकरे का नहीं, विला दिया जाए, घुला दिया जाए उसे अति संतृप्त, उसे संतृप्त। कौन एग्जाम्पल बताएगा इसका? अति संतृप्त विलयन कहते हैं, है ना। अगर जैसे कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि विलायक को गर्म करके, चाहे विलियन को गर्म कर दो, डायरेक्ट करो ना, विलियन को गर्म करके क्या हो सकता है? विलयन को गर्म करके विलय मिलाना, जिससे क्या समझना, बात को समझो। ये क्या है? असंतृप्त विलयन क्या होता है कि ऐसे विलयन जिसके अंदर विलय की मात्रा है ना बहुत ज्यादा है। अच्छा, विलय क्या होता है मैं बोलूंगा, सॉरी, संतृप्त विलयन क्या है? ऐसा विलयन जिसमें है ना विलय की मात्रा बहुत ज्यादा है, उससे ज्यादा नहीं रख सकते हैं, यही था ना। यानी कि हम इतना खा लिए कि अब उससे ज्यादा नहीं खा सकते हैं, खाएंगे तो बकोर देंगे, है ना। तो मेरा संतृप्त विलयन था। दूसरा का था असंतृप्त विलयन, यानी कि ऐसा विलयन कि अभी और खा सकते हैं, अभी पेट बहुत खाली है ना, और खा सकते हैं, मेरा असंतृप्त था। और अति संतृप्त क्या होता है? यानी कि हमको इतना खाना है, यानी ना क्या बोलते हैं उसको ना, उसको क्या बोलते हैं? बेलना से हुर के खाना है, नहीं समझ में? बेलना से खूब हुर के खा रहा है ना, वही हमारा अति संतृप्त विलयन कहलाता है। अरे जाकिर सर नहीं पढ़ाते थे तुम लोगों को? हम लोग को सबको पढ़ाए हुए है कि ना, बल्ला पले खाओ, बल्ला पले, बेलना से हुर के खाओ। पढ़ी सके कोई? जाकिर सर के क्लास में कोई पढ़ी कि नहीं पढ़ी है? सब से कोई नहीं पढ़ी है तुम लोग? अरे तुम लोग कौन जनरेशन है तुम लोग कि नहीं पढ़ी हो तुम लोग, है ना? जेन जी। देखो इधर
कहने का मतलब होगा, वो जाकिर से जो थे ना उसके बारे में बता रहे हैं, जब हम लोग को जब हम लोग पढ़ते थे स्कूल में, सरकारी स्कूल में, तो क्या होता था ना कि जैसे कि लंच होता था ना, तो हम लोग जाते थे खाने, टिफिन नहीं बोलते कि टिफिन होगा टिफिन, है ना, तो जब लंच होता था हम लोग जाते थे खाने ना, तब बोलते थे ना एकदम भर भर पेट खा, बल्ला पले खा, बल्ला पले, और नहीं हट रहा है ना बेलना से हुरो, नहीं समझ में रहा है, जो बेलना से हुरो, खूब हुर के खूब खाओ, वो क्या हो जाएगा, अति संतृप्त। यानी कि सुनो, ये ध्यान दो, संतृप्त क्या था, देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूंगा, देखो यहाँ पर समझना, यहाँ पर क्या होगा हमारा, ये समझो, यहाँ पर ये हमने खा के एकदम ओवर कर लिया, यहाँ तक के लिए क्या क्या विद्यार्थी, हमने खा के ये पूरा हमने ओवर कर लिया, तो ये क्या करा जाएगा विद्यार्थी, अब ये संतृप्त करा गया। लेकिन अब इससे ज्यादा नहीं खा सकते, तो संतृप्त विलयन हो गया। इसे तो एक और बक्सा बना देते हैं, है ना, अब इसके अंदर भी मिला दी, अब इतने खा के छोड़ देते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये असंतृप्त हो गया। नहीं समझ में आया, संतृप्त में पूरा माने पूरा बाला पले होगा, असंतृप्त में आधा पेट होगा, यानी कि पेट भर हो गया, बाकी पूरा ऊपर नहीं खाना, और भी खा सकते हैं, जगह छोड़ना है। और अति संतृप्त में क्या होता है, इसमें से उछाल मारना है, उछाल समझ में आ रहा है ना, नीचे से ना गच लगा दो, यानी कि ना ठुस खाना है, यानी कि अति संतृप्त है, अति संतृप्त, समझो यहाँ पर ये क्या हो सकता है, जैसे मान लो ये हमारा क्या हो गया विद्यार्थी, मान लो कि इसमें पानी रख दिया गया, माने पानी के मेरे की विलयन हो गया, अब इसमें चीनी मिला रहे हैं, समझो इधर से, अब हम चीनी मिला रहा ना, बहुत ज्यादा चीनी मिला रहा था, अब क्या करेंगे, जैसे ना आग लगा देंगे, क्या लगा देंगे विद्यार्थी, जैसे है ना, मान लो नहीं स्टोव जला देंगे, इसमें से क्या फ्लेम निकल रहा है, आग निकल रहा है, कोई दिक्कत, अरे बोलो, इधर से हम गर्म करने लगेंगे, जब ये गर्म होगा तो क्या होगा विद्यार्थी, बोलो, भाप बनेगा, इसका मैंने भाप नहीं बनेगा, यानी कि पानी गर्म होगा। तो जरा बात हम पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं कि अगर कोई भी यानी कि द्रव को अगर गर्म करते हैं तो उसके जो अंतराणु स्थानवती जो कण होते हैं वो गति और तेजी से करता ही नहीं करता है, जब तेजी से और गति करेगा तो और भी इसके अंदर विलय समा सकता है, बोलो जैसे नो, तो ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर विलय डाल सकते हैं। तो वही लिखा था ना कि विलय करे, विलयन को ना गर्म करने करके विलय मिलाना, यानी कि इस पानी को बहुत ज्यादा गर्म करेंगे ना तो इसके जो कण होंगे ना बहुत तेज गति करेंगे और अंतराणु का स्थान और ज्यादा मिल जाएगा, जिस वजह से बहुत ज्यादा चीनी हम रख सकते हैं, और इतना ज्यादा चीनी माने कि संतृप्त से भी ज्यादा रख सकते हैं, तब कहलाता है हमारा अति संतृप्त। नहीं समझ में आया, बोलो कोई दिक्कत इतना में, अति संतृप्त किस किस को समझ में नहीं आया, संतृप्त, अति संतृप्त और असंतृप्त, ये तीनों का तीनों समझ में आ गया। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक को कवर किया है, विलयन, विलयन के प्रकार, विलय और विलायक, है ना, फिर उसके बाद में विलयन के गुण को हमने देखा है, फिर उसके बाद में विलयन की सांद्रता को देखा हम लोगों ने, फिर उसके बाद में लोग क्या देखा विद्यार्थी, बोलो, जलीय विलयन और जलीय विलयन, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, हाँ, विलयन की सांद्रता के आधार पे ना विलयन के प्रकार को देखा, बोलो जैसा नो, उसको 3 भागों में बांटा, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या है हमने बता दिया, असंतृप्त विलयन क्या होता है और अति संतृप्त विलयन क्या होता है, बात समझ में ना। अब हम कल हम लोग पढ़ेंगे ना तनु विलयन के बारे में पढ़ेंगे, समझ में ना, तनु विलयन समझ में, जैसे कि मान लो कि जल में है ना, मान लो कि एक नींबू गाड़ दे, एक थोड़ा सा नींबू गाड़ देता तो हम लोग कल पढ़ेंगे हम लोग, बात समझ ना, अभी हम लोग आज इतना ही रहने देते हैं, बात समझ में ना, अरे बोलो, है ना, क्योंकि अब सतवाला को हम लोग हमको पढ़ाना है, समझ में ना, छुट्टी हो गया, हाँ तुम लोग का छुट्टी हो गया।